चलो हम लोग आज क्या करने वाले हैं भाई, इंटीग्रेशन के प्रीवियस ईयर। यार देखो इंटीग्रेशन ना एक तो क्या कि 12th में आ जाता है, बहुत अच्छा खासा मतलब इसका वेटेज है ना। तो आप ऐसे समझो कि आपके खास करके सीयूईटी वाले एग्जाम में इसके ना 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई, है ना। मतलब मान के चलो 5 तो वो पूछते ही है, अगर 4 से तो कम पूछेंगे ही नहीं, एकदम कंफर्म है। 5 तो वो खुशी खुशी पूछते हैं भाई, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा खुश हो गए तो तुम 6 भी पूछ लेंगे। तो मेरा बोलने का मतलब कि अगर मान लो वो 5 पूछते हैं ना, तो उसमें से 2 क्वेश्चन ना बहुत आसान होता है और 2 जो होता है वो मॉडरेट होता है, मतलब थोड़ा ठीक ठाक होता है ना। और एक जो होता है वो मान लो थोड़ा सा लेंदी होता है, ठीक है। तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं अपन, 4 तो कर ही लेंगे। और मैंने बता ही रखा कि भाई सबसे पहले क्या करना है, एलपीपी करना है ना। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बहुत आसान सा चैप्टर है, फिर वेक्टर कर लो क्वेश्चन, है ना। ये सब मैं बता रखा कि भाई पहले पहले कैसे क्या करना है। तो चलो डिफरेंशिएशन इसमें हो सकता है मैं छोटा बहुत जो है ना ट्रिक या ट्रिक व्रिक क्या बोलना है यार, मतलब अपन चाहेंगे ना कि थोड़ा सा कैलकुलेशन कम किए हुए, मतलब प्रॉपर सॉल्व नहीं करके आंसर हमारा है, मतलब कोशिश करेंगे। क्योंकि भाई देखो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जामिनेशन है ये, है ना। ऐसा नहीं कि पूरा प्रोसेस करोगे तभी नंबर मार्क्स मिलेंगे, अब तो ऑप्शन सही होना चाहिए तो नंबर मिलेंगे, है ना। और अपन क्या जेई वाले हैं तो थोड़ा बहुत तो आइडिया है उधर, है ना। तो कर लेते हैं कोशिश। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है ना भाई। तो चलो इसमें क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो यार, इस पूरे पार्ट को, तो क्वेश्चन तो हो सकता था आसान, अगर मान लो एन वेन की जगह पे 3 होता या 2 होता 4 होता, तो एक काम कर लो 3 2 4 बना लो। ये पहला इंप्रेशन होना चाहिए, है ना, दिमाग के अंदर कि भाई अगर एन की वैल्यू को 1 ले लिया, जैसे 1 रख दो यार। 1 रखने पर क्या सिंपल क्या हो जाता कि पहले तो क्वेश्चन क्या बन जाता कि आई बराबर ये बन जाता पाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना कितना आसान भाई, ये तो बहुत बचपन से करते हो। और सारा ऑप्शन भी देखो कितना आसान से बन गया। पहला ऑप्शन क्या बन गया, लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स अब इंटू पाई है आगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या बन गया, लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स माइनस 1। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन क्या बन गया, लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स माइनस 1, ठीक है। इधर तीसरा ऑप्शन देखो तो क्या बन गया, लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। इधर क्या बन गया, पाई भाई, ठीक है। तो ये एक सारा क्वेश्चन आसान बन गया, इसलिए हम एन को 1 रख दिया, है ना। और 1 से मान लो 2 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार 2 रखोगे तो ध्यान से देखो, 2 + 1 किया तो 3x का पावर 3 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है कि इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। तो जैसे जैसे नंबर एन की वैल्यू बड़ा करते जाओगे तो ये ए पोर्शन 4 ए 5 ए 6 ऐसे बनता जाएगा। तो इसको फिर इंटीग्रेट करना टफ होता जाएगा। डन, एक बात तो ये समझ में आ गया। तो अब इसको थोड़ा ठीक से लिखो तो क्या बन गया हमारे पास, ये तो बहुत लल्लू लल क्वेश्चन बन गया कि पाई और x को ले लो कॉमन, तो क्या बन गया x माइनस 1, है ना। यानी बन गया 1 अपॉन कौन से फॉर्म में बन गया, 1 अपॉन लीनियर इंटू लीनियर। अब तुम ध्यान से देखो, तुम क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे a अपॉन ऐसे करके लीनियर प्लस b अपॉन ये तुम्हारा पार्शियल फ्रैक्शन का है। भाई मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मेरे इतना इसमें टाइम लगता है बहुत, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे एक सेकंड के लिए मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। जैसे मान लो आप एक काम करो कि अगर आपको कोई ऐसे पूछ ले कि 1 अपॉन जैसे, हाँ जैसे देखो हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि 1 अपॉन एक्स माइनस 4, है ना, इंटू 2x माइनस 1। हमने जानबूझ के टफ लिया, ठीक है। ऐसे कौन सा फॉर्म है, 1 अपॉन लीनियर इंटू लीनियर 2, मतलब इसको L1 बोला और इसको L2 बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब इसको L1 बोल दिया लीनियर 1 और लीनियर 2, ऐसा L1 L2 का मतलब बस इतना है। तो यार अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो तुम एक तरह मेथड क्या है जो अभी तक हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या है, ट्रेडिशनल मेथड तो है कि भाई इसको पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन ऐसे करो x माइनस 4 प्लस b अपॉन 2x माइनस 1 ऐसे करो, वहाँ से और b की वैल्यू आएगी वो उठा के रख देना। ये तो है तरीका, ठीक है। उतना कौन करेगा यार। तो मैं क्या करूँगा, जैसे जो मर्जी है पहले ले लो। देखो क्या करूँगा मैं, इसको मैं बोलूँगा किसी को ऐसे कर दो, जो मर्जी है पहले ले लो, 1 अपॉन चाहे x माइनस 4 पहले ले लो, चाहे 2x माइनस 1 पहले ले लो, माइनस इसको घटा दिया मैंने, माइनस 2x माइनस 1 बना दिया ऐसा, ठीक है। अब हमारा दिमाग क्या जाएगा भाई कि इधर जाना चाहिए, तो क्या है, इधर देखो जरा ध्यान से, x का कोफिशिएंट क्या है 2 है ना, और इधर x का कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो यार जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस होगा नहीं, क्योंकि इधर क्या हो गया, जैसे इधर मल्टीप्लिक मन में ही सब चल रहा है कैलकुलेशन। इधर क्या तो क्या 2x माइनस 1 माइनस x, अभी छोड़ दो क्या है, नहीं जाओ उस पर, माइनस x। तो x 2x में से पूरा तो कैंसिल हुआ नहीं, ऊपर में क्या आना चाहिए, कोई भी x का टर्म नहीं आना चाहिए। तो एकदम देख के ही क्या लग रहा है कि इसका कोफिशिएंट इधर भी क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। क्यों ऐसा लगा, क्योंकि भाई इधर का कोफिशिएंट 2 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो इसका भी x का कोफिशिएंट 2 बनेगा। डन, एक तो खत्म हो गया, 2 हो गया। अब 2 होने के बाद देखो एक्स्ट्रा काम क्या हो गया, इधर तो क्या था 2x माइनस 1 और इधर क्या हो गया 2x माइनस का 4, यानी क्या हो गया, देखो एक्स्ट्रा काम क्या हो गया 2x माइनस 1 और माइनस 2x प्लस का 4, ठीक है। 2x से 2x कैंसिल और माइनस 1 प्लस का 4 करेंगे इसको सॉल्व, तो क्या आ जाएगा 3। और ऊपर में 3 है क्या हमारे पास, नहीं है ना भाई। तो 3 नहीं है तो क्या करेंगे, उस 3 जो एक्स्ट्रा आ रहा था उस इक्वेशन में, उसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, डिवाइड 3 से। डन, तो ये तो हो गया। अब जैसे इस क्वेश्चन में दिख रहा है मेरे को, क्या दिख रहा है कि
हमने क्या ब्रेक किया कि 1/x -1 ऐसे बोल दिया, -1/x इसको ऐसे बोल दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, और पाई था तो पाई को हमने क्या ले लिया बाहर, dx, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन करो ना यार, इधर क्या गया तो इधर क्या, तो x हो गया, इधर किया तो क्या हो गया -x + 1, ठीक है। x खत्म 1, अच्छा इधर 1 था ही, पाई को तो हमने बाहर ही लिख लिया ना, तो इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, तो आसान हो गया क्वेश्चन। अब देखो जरा ध्यान से, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो पाई log x - 1, ठीक है, -log x + c। अब जरा ध्यान से देखो, एक और जानते हो क्या भाई, log a - log b क्या होता है, log a/b। हमारे क्वेश्चन तो कब का हो गया, तो 1 ही मिनट में हो जाता भाई, अपने को तो 1 मिनट भी नहीं लगना था इसको सॉल्व करने में। log x - 1/, अब देखो ऑप्शन ऐसा कौन सा जनरेट हो रहा है, फर्स्ट देखो है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। सो फर्स्ट इज द आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 का जरा ध्यान से देखो, अब 2 में क्या दिख रहा है ना, e⁻x समथिंग, और यहाँ पे ऐसे कुछ दिख रहा है। तो अच्छा उसके पहले ना 2 के देखने के लिए एक काम मैं डिस्कस एक चीज़ ऐसे करना चाहता हूँ कि अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लूँ कि डी ऑफ ऐसे, जैसे मैं ऐसे पूछ लूँ कि यार इसका ना डिफरेंशिएशन बताओ, मतलब इसको सॉल्व करो आप, तो आप ऐसे तो नहीं बोल दोगे कि x³ / 3 + c, ऐसे बोल दोगे क्या? अगर ऐसे बोल रहे हो ना कोई, तो एकदम गलत है भाई, वो ऐसे थोड़ा ना पूछा गया, इसका आंसर है वो, ठीक है, इसका आंसर है। अभी हमको कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप बोल सकते हो भाई, अगर इसमें बोल रहे डी है ना लिखा हुआ, डी क्या होगा, इसका रिवर्स प्रोसेस है ना, वो तो सिंपली क्या बोल रहे हैं भाई, हम इतना जानते हैं ना डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है, मतलब कोई भी, जैसे मान लो कि तुमने साइन का डिफरेंशिएशन किया हुआ है, साइन का डिफरेंशिएशन किया हुआ तो क्या होता है cos x, तो फिर इसी जब cos x को इंटीग्रेट करते हो तो भाई sin x आ जाता है ना, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हो, डी ऑफ, मतलब जैसे ऐसे मैं बोल दिया एक सेकंड के लिए, इसको भी भूल जाओ थोड़ा, अगर नहीं समझ में कुछ लेंदी वेंदी नहीं यार, 1 मिनट का है, देखो कैसे थोड़ा सा कंसंट्रेशन करेंगे। अगर मैं बोल दिया कि ये डी है, मतलब इसको क्या बोल दिया कि डिफरेंशिएशन, और इसके उल्ट आगे क्या कर दिया है इंटीग्रेशन, तो भाई यहाँ पे जो भी लिखा होगा f(x), आंसर इसका वही तो आएगा यार, ठीक है। तो इसको किया तो क्या आ गया f(x + c), इसमें कोई आपत्ति नहीं। अच्छा इसमें आपत्ति अगर नहीं, तो मान लो अगर ऐसे लिखा होता कि डिफरेंशिएशन, सॉरी डी ऑफ e⁻x f(x), और इसका पूछ लेता कोई आपसे कि इंटीग्रेशन बताओ भाई, तो आप क्या बताते, सिंपली क्या बताते हैं कि e⁻x f(x), इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे कि एक काम मेरे को बताओ कि डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x इंटू f(x) को जरा इसको खोलो जरा, तो क्या आएगा, u इंटू वी लगाओ, e⁻x इंटू f(x) प्लस f'(x) इंटू e⁻x, ठीक है, यही है ना। तो अगर अच्छा थोड़ा और ठीक से लिखो थोड़ा सा, तो आप इसको क्या कर लो कॉमन, तो e⁻x को कॉमन ले लो, तो क्या हो गया कि जो फंक्शन लिखा हुआ है, मतलब कितना अच्छा है, देखो ये पैटर्न कितना अच्छा लग रहा है, उसी का डिफरेंशिएशन करके उसमें प्लस कर दो, समझ रहे हो आप, ये फंक्शन लिखा हुआ है उसी का डिफरेंशिएशन कर दो और उसको ऐड कर दो, ऐसा ही लग रहा है ना बोलने के लिए, तो ठीक है। तो इसका मतलब तो इतना ही है, ठीक है, डन। और ये पार्ट को अगर हम चाहे तो इससे रिप्लेस कर सकते हैं, अभी हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो क्या हो गया बात, हमारे काम की बात क्या होगी कि डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x, अगर कोई फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएशन ही करके बस उसमें ऐड कर दिया हो जाओ, तो उसका आंसर सिर्फ क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए ना, e⁻x f(x). अब चाहो तो तुम यार याद रख लो, कोई बड़ा लॉजिक तो है, मतलब मेरे लिए तो कोई क्या है, कोई बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है, डन। इसमें कोई आपत्ति हमको नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। थोड़ा सा टीवी इसलिए दिख गया था क्योंकि एफ नहीं लिख रहा भाई, राइटिंग थोड़ा यार बहुत ना ख़राब है, ठीक है, डन। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या आ गया है, इसको एक बार ना ऐसे कर देता हूँ मैं, एफ डैश ऐसे लिखता हूँ मैं, ठीक है। अब जरा इसको देखो, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा क्या, इसको मैं करता हूँ कन्वर्ट मैथ, ठीक है, एकदम बढ़िया हो गया भाई, है ना। तो इसको कर लेते हैं अपन यहाँ से कॉपी, ठीक है, और इसका इस्तेमाल कर लेंगे, देखना कैसे इधर, ठीक है। तो हमारे पास तो क्या हो गया, एक ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, ठीक है, ये क्या था, ये ऐसे, ठीक है, ये हमारा क्या ऑब्जर्वेशन है, ठीक है भाई। तो यार मतलब तुम्हारे दिमाग में नहीं जाना चाहिए, मतलब ये सब एक एक्सप्रेशन देख के जो है ना, ये आपको जाना चाहिए कि हाँ, ऐसे दिमाग में एकदम चले जाना चाहिए एक बार कि भाई ऐसे हो सकता है यार, ऐसा कहीं इस फॉर्म में तो नहीं है, मतलब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ना, और यहाँ पे तो एक चीज़ और था f'(x) है, मतलब
उस फंक्शन का क्या बोल रहा हूँ मैं, ये कोई फंक्शन लिखा हुआ है, फिर उसका डिफरेंशिएशन करके ऐड कर दिया गया और कितना अच्छा लग रहा है e रेज़ टू पावर x, तो उसका आंसर सिंपल क्या हो जाएगा, उसका फंक्शन और उसमें मल्टीप्लाई कर दो e रेज़ टू पावर x से। अब ये रूट ना फीलिंग दे रहा है, देखो जरा ध्यान से रूट एक पहले कैसे, तो एक काम ना कर लिया करो, जैसे मान लो आपने लिखा होता है e रेज़ टू पावर x, मेरे को कैसे लग रहा था कि यही होना चाहिए, तो पहले इसको ना दिमाग में इतना तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसे लिखा है क्या, ठीक है, उसको थोड़ा सा ब्रेक करो आप, 1/2 रूट x, इसको आप ऐसे लिखो थोड़ा सा, ठीक है। अब थोड़ा सा लिखा तो आपको 2 से 2 कैंसिल हो गया, और एक बार और क्या लिखो कि e रेज़ टू पावर x, अब यहाँ देखो जरा ध्यान से देखना, x तो ऊपर था ही, रूट x से क्या किया मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो रूट x इंटू रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स, इतनी बात समझ, देखो यार मैं जानबूझ के ना भी लिखूँ, एग्जाम में इतना नहीं करना होता है, ठीक है, एग्जाम में आपको दिख जाना चाहिए भाई, ठीक है। e रेज़ टू पावर x, इसको थोड़ा ठीक से कैलकुलेशन करो, इसको ये हम नहीं लिखते एग्जाम में, थोड़ी लिखने जाएंगे यार, इतना तो बाप रे, अब इतना स्टेप में तो खत्म हो जाएगा, इसके बाद सीधे यहाँ पे आना था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख दिया तो हम लोगों ने क्या लिख दिया रूट एक्स प्लस, भाई अब तुम सोचो रूट एक्स इंटू रूट एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स 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 से कैंसिल हो गया यार, है ना, प्लस 1/2 रूट एक्स हो गया, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो कि ये बन गया कि नहीं, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है रूट एक्स है, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करो तो क्या होगा 1/2 रूट एक्स, यही आ गया ना, तो ये हमारे लिए क्या हो गया एफ ऑफ एक्स हो गया, तो बन गया ना इस फॉर्म में, ठीक है। तो बस खत्म, बहुत टफ तो था नहीं भाई, टफ था क्या, e रेज़ टू पावर x रूट एक्स प्लस सी, यही हमारा क्या हो गया आंसर, ऑप्शन देख लो 4th, ठीक, डन। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर तुम इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो ना, देखा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, एकदम टेक्स्ट बुक का वहीं से उठा के क्वेश्चन है, अब उसको हार्ड बनाने के लिए उसने अपने तरफ से लिमिट लगा दी, और तुमको देख चेक कर रहा था कि लॉग की प्रॉपर्टी आती है कि नहीं तुमको, बस इतनी सी बात है। तो अपन शुरुआत कहाँ से करें कि अपन ना बस इसको लिखे ऐसे कि भाई ये लिखा हुआ था मान लो e रेज़ टू पावर 2x, और ये आपने अगर एक बार एनसीईआरटी किया हुआ है तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यार ऐसा नहीं है कि मतलब तुम एग्जाम में गए और एकदम वहीं पे क्लिक होगा ना भाई, इसमें पहले से आपको एक बार करके आना है, मतलब आपको वो क्वेश्चन जो है ना वो कर है कि आप एक बार आपका प्रैक्टिस हो गया होगा तभी वहाँ पे क्लिक करेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो क्या कर दिया, लिख दिया हमने e रेज़ टू पावर x ऊपर से भी कॉमन ले लिया, और बस यही था मूल लाइन इसमें कि e रेज़ टू पावर x को ऊपर से लेना है कॉमन, और e रेज़ टू पावर x को नीचे से लेना है कॉमन। तो अगर फिर से नीचे से ले लो तो क्या बच गया यहाँ पे e रेज़ टू पावर x और प्लस e रेज़ टू पावर माइनस का x, और अगर तुम ध्यान से देखो ना भाई तो बस बचा तो इतना ही ना, e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस का x अपॉन e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर, डिनोमिनेटर का ही तो डिफरेंशिएशन है यार, अगर तुम ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर का ऊपर में क्या लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन, जैसे इस पार्ट को डिफरेंशिएट करो तो देखो ऊपर में है मौजूद। तो अब क्या लग रहा है तुमको, क्या लग रहा है कि पहले इसको पुट करें, है ना, कि पुट दिस बराबर टी, फिर उसको इसको डिफरेंशिएट करें, मतलब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, जैसे मान लो मतलब मैं सिंपल अगर पूछ रहा हूँ कि भाई ऐसे लिखा है कि एफ डैश एक्स अगर तुम्हारे जीवन में दिख जाए अपॉन एफ ऑफ एक्स ऐसा दिख जाए और तुमसे इंटीग्रेशन ऐसा पूछ ले, तो भाई तुम इसको ऐसे थोड़ी लिखो कि एफ ऑफ एक्स को हमने अभी टी माना है, सो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी, है ना, फिर तुम क्या किए कि इसको रिप्लेस किए इससे, सॉरी देखो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया डी टी लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है डी एक्स है, एक्स का फंक्शन ना, तो मतलब तुम ऐसे लिखोगे कि क्या, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, देखो जैसे मतलब कि लेट एफ ऑफ एक्स बराबर टी, सो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी, है ना, और फिर क्या कर दिया, तो आपने क्वेश्चन क्या बन गया कि डी टी अपॉन टी, इसका इंटीग्रेशन, फिर तुमने क्या किया कि लॉग टी, फिर टी को किससे रिप्लेस किया इससे, तो भाई अंतोगत आना क्या यार, फाइनली क्या आना है कि लॉग एफ ऑफ एक्स, यही तो है। मतलब आज के बाद ध्यान रख लो ना कि अगर नीचे का डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट यहाँ का डिफरेंशिएशन से ऊपर लिखा है तो लॉग एफ ऑफ एक्स उसका आंसर हो गया, इतना क्यों करना भाई कि पुट पट, है ना, समय अपने को बचाना है यार, है ना, तो बस इससे ज़्यादा तो अपने को करना नहीं है, ठीक है। तो देख लेते अभी इसको अपन क्या कर ले, मिनिमाइज कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है, जैसे ऐसे कर देता हूँ मैं इसको, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि अब आपको ये आना है, ठीक है, डन। तो तुम एक काम करो, मतलब इसको मैं ऐसे चलो एक बार बॉक्स में बना देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ऊपर में था ही, तो सीधा हमने क्या कर दिया कि भाई इसका डिफरेंशिएशन का हमारा आई था, ठीक है, सो आई बराबर क्या आ गया लॉग ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब जो हमारा लिमिट था वो लगा दो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था लॉग बेस ही है, या नहीं कुछ लिखा था कोई, यहाँ पे ऑटोमेटिकली समझना कि बेस क्या ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है लॉग बेस ही 3 है। अब क्या कर दो, बस हो गया क्वेश्चन। अब वो क्या पूछ रहा था कि आपको भाई, बस यहाँ तक क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, अब वो पूछ रहा था आपसे कि भाई आपको क्या लॉग की प्रॉपर्टी आती है क्या, जैसे ई रेज़ टू पावर एक्स लिखो, एक बार ना इसके साथ मत लिखो, तुम एक काम करो ना, तुम इधर सॉल्व कर लो, जैसे कैसे
फाइनली हमको क्या करना है, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स में एक्स के जगह पे क्या लिखना है, लॉग 3 बेस ई प्लस लॉग प्लस ई रेज टू पावर माइनस है तो भाई क्या ले लिया करो, ब्रैकेट ले लिया करो, ये प्रैक्टिस में रखो एक चीज़, लॉग ई बेस है यहाँ पे 3 है। अब वो कह रहा था कि आपको ना एक प्रॉपर्टी लॉग की पता होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि ए रेज टू पावर लॉग बी बेस ए, अगर ये है तो क्या हो जाता है बी, मतलब यहाँ पे बेस और यहाँ पे अगर सेम हो गया, मतलब जिसका पावर चढ़ रहा है और बेस सेम हो गया, जैसे क्या लिखा होगा ए रेज टू पावर लॉग बी बेस ए, तो सिंपल वैल्यू क्या हो जाएगी बी। तो वो बस चाह रहा था कि आपको ये पता है क्या, एक तो ये चाह रहा था वो, और दूसरा प्रॉपर्टी अपने को तो बहुत बार देख चुके हैं क्या, ये वाला कौन सा वाला, कि आगे क्या होता है यार, जैसे m लिखा हुआ है ना, log b बेस ए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि log b रेज टू पावर m ऐसे लिख सकते हैं बेस a, ठीक है। वो एक चाह रहा था कि आपको आना चाहिए, बस उस क्वेश्चन का मतलब इतना सा था, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं था यार, बस इतना ही था। क्यों, अगर तुम ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3, और इसको थोड़ा सा ठीक से लिखो तो क्या क्या लिख सकते थे आप, प्लस ई रेज टू पावर लॉग बेस ई 3 का पावर क्या लिख दिया -1, इसको यूज करके कौन सा, ये वाला प्रॉपर्टी यूज करके, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास क्या आ गया 3 + 1/3, ठीक है, डन। तो यानी इसको अगर सही से लिखो तो क्या आ गया, लॉग ई, हमने क्या किया, इसको उठा के भाई इसमें रख दिया था, ठीक है। तो अंदर क्या आ गया था 3 + 1/3 माइनस लॉग, ऐसा ही log 2 को उठा के रखोगे तो करना थोड़े सिमिलर, सेम चीज़ तो है यार, यहाँ पे क्या जाएगा 3 की जगह पे 2 है तो 2 + 1/2, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे करोगे तो क्या आ गया log 10/3 माइनस log 5/2। अब वो क्या बोल रहे हैं, देखो इस तरह से ऑप्शन में कोई भी नहीं है, मतलब तुम यहाँ पे देखो और सारा ऑप्शन चेक करो, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो एक काम और करो ना, एक प्रॉपर्टी तो और दिख रही है कि भाई क्या करो, log a माइनस log b। अब log a माइनस log b भी आपको पता होना चाहिए ना, ये भी लिख दो फिर log a माइनस log b log a अपॉन, देखो यार क्या ना, मैं एक सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चलो जो नए बच्चे होंगे या जो देख रहे होंगे है ना, तो उनको ठीक है कुछ नहीं पता तो उनको आना चाहिए भाई, कितना तो होता है, ठीक है। तो अपने इसको क्या कर दिया, अपने अगर इसको कर दिया तो क्या हो गया log 10/3 डिवाइडेड बाई 5/2। तो इसको थोड़ा सॉल्व किया तो क्या आ गया log, ठीक है। इसको ज़रा ध्यान से 5 से 10 गया तो क्या ऊपर में 2, ठीक है। फिर ये 2 ऊपर चला गया तो क्या हो गया log 4/3, ये तो यार सॉल्व कर लेना log 4/3। अब इसको फिर से खोल दो log a/b को, है ना, क्या हो जाएगा log 4 माइनस log 3। अब ऑप्शन देखो ज़रा सही से, एक तो ऑप्शन यहाँ पे, फिर सही से अगर देखा जाए तो log 4 माइनस log 3 है ना, ठीक है। सो सेकेंड इज द ऑप्शन, ठीक। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 3 का यार ऑप्शन में टिक मार दे, कौन सा मार दे, सेकेंड था ना अपने पास, है ना। तो log 4 माइनस log 3 तो यहाँ पे है ना, ठीक है भाई, तो सेकेंड इज द ऑप्शन, ठीक था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं यार। देखो 4 ना एकदम देख के लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री, और वो कौन सा एक ना, जब मतलब मैं 90% क्वेश्चन में क्या बोलता हूँ कि भाई अगर मान लो कि तुमको क्वेश्चन नहीं आ रहा हो सॉल्व करना, एकदम दिमाग नहीं काम कर रहा, कुछ भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो जो सबसे अच्छा डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टी है ना, a to b f(x) dx, मैं इसको बोलता हूँ किंग है ना। तो इसको तो आंख बंद करके लगा ही दो, और खास करके जब ना π/2 का मल्टीपल बन जाए ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और π/2 बन जाए, मतलब बोलने का भी दिखा रहा हूँ मैं, a + b माइनस, पहले तो इसको देखो, ये प्रॉपर्टी तो आंख बंद करके लगा दे। मेरे बोलने का मतलब है कि जैसे देखो यहाँ पे a + b क्या था, है ना, a + b क्या था π/2, ठीक है। एकदम देख के ही लग रहा है भाई, मतलब क्वेश्चन आगे तो पढ़ेंगे नहीं, मतलब ऐसा कुछ एक तो बड़ा सा टर्म लिखा हुआ है ना, आंसर ऐसे ऐसे आ रहा हो, और यहाँ पे π/2 बता रहा है वो हमको चिल्ला चिल्ला के यार कि मेरे को ना ये प्रॉपर्टी टर्म कौन सा लगाओ, ये वाला लगाओ, ठीक है। वो मेरे को बोल रहा है कि नहीं भाई ये किंग लगाओ मुझे लगाओ ये प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो अपन क्या कर ले कि सबसे पहले ना इसको मान लो जैसे लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं कि 1 माइनस कॉट π/2 माइनस एक्स अपॉन, फिर इधर क्या लिख लेते हैं कॉसेक π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। अभी कन्वर्ट होकर क्या हो गया होता, 1 माइनस कॉट किस में चेंज होता है, tan में 1 माइनस tan x अपॉन कॉसेक किस में चेंज हो गया होता भाई, कॉसेक किस में चेंज हो गया होता, जल्दी से बताओ, कॉसेक किस में चेंज हो गया होता, सेक में, सेक है ना, सेक क्या हो जाता एक्स, और प्लस कॉस किस में चेंज हो गया होता, साइन में, साइन एक्स, ठीक है। ये हमारा बन गया। अब इस क्वेश्चन को ना यार तुम ध्यान से देखो, सेक एक्स प्लस साइन एक्स क्या है नीचे में, और इधर का डिनोमिनेटर देखना यहाँ का, इसका उल्टा नहीं लग रहा है तुमको, जरा ध्यान से देखना, कॉसेक प्लस कॉस है ना, इसका देखो साइन का उल्टा क्या यहाँ मौजूद है ना, कॉसेक,
और यहाँ सेक का उल्टा मौजूद है ना कॉस, ठीक है। तो इसी को थोड़ा मैं सिमेट्रिकली लिख देता हूँ, जो लिखा है मैंने उसको लिख देता हूँ एक बार। तो वो लिखा तो क्या हो गया हमारे पास, ये ज़रा ध्यान से देखो, वो हमने जो लिखा वो ये पोर्शन में लिख लेता हूँ, कौन सा, ये वाला पार्ट, ठीक है, यही था ना यार। तो ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से, इसमें कुछ हुआ थोड़ा, ये लगा दिया, कौन सा, किंग्स रूल, प्रॉपर्टी कौन सा लगाया है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिख दिया, उसके बाद हमने इसको ऐसा लिख दिया। अब साफ साफ ना इसको देख के यहीं पे देखो, यहीं पे देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेक का उल्टा कहाँ पे मौजूद है, कॉस में, यानी साइन का उल्टा कहाँ पे मौजूद है, कॉसेक में। और जब भी हम लगाते हैं ना तो देखो आई प्लस आई ऐसा कुछ बनाना होता है ना, या आई आई में कुछ रिलेशन आ जाए भाई, इसीलिए वो लगाते हैं ना। तो जैसे मेरे बोलने का मतलब है क्या कि इसको देख के ना गट फीलिंग आ रहा था कि इसको उल्टा करके लिख दिया जाए। क्यों? क्योंकि साइन का उल्टा कहाँ पे मौजूद था, कॉसेक, और सेक का उल्टा कहाँ पे मौजूद था, यहाँ पे। तो इसको क्या कर दिया, अच्छा टैन का उल्टा कहाँ पे था, कॉट, यहाँ पे, ठीक है। तो अपन क्या कर दिया कि टैन को पलट दिया 1 कॉट, और सेक को फिर से लिख दिया 1 कॉस, और साइन को फिर से क्या लिख दिया 1 कॉस। तो अब अपने पास क्या आ गया, ध्यान से लिखो तो क्या आ गया कि कॉट एक्स -1 अपॉन, ये तो कॉट एक्स तो था ही, अपॉन यहाँ पे क्या आ गया भाई, कॉसेक एक्स प्लस कॉस एक्स, और अपॉन में क्या आ गया, कॉस एक्स इंटू कॉसेक एक्स। अब तुमने इसको जरा यार ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, एक कॉट एक्स ही तो है, कैसे नहीं समझ में आ रहा, तो देखो ध्यान से, मैं इसको बस लिख रहा हूँ कि कॉस एक्स, ठीक है जी, इंटू 1 अपॉन साइन। भाई कॉसेक को ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। डन। तो अपन क्या कर दिए, इससे इसको कैंसिल कर दिए, ठीक है, इससे इसको कैंसिल कर दिए, तो सिर्फ क्या बचा बताओ, ये हमारा तो हो गया 0 से π/2। तो इधर क्या बच गया, ज़रा ध्यान से देखो, कॉट एक्स -1 अपॉन कॉसेक एक्स, ये मतलब यार जो मैं बोला था ना कि 2 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, उसी में से है ना, ये वाला 4th, और ये जो अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा था 3rd, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन में काउंट करेंगे अपन इसको, है ना। तो फिर क्या हो गया, अब जरा ध्यान से देखो यार, अगर इसमें से ऊपर में क्या हो गया, सब कुछ सेम हो चुका है, देखो जरा ध्यान से, अच्छा लिमिट भी लिख दो, ये तो क्या है टाइम पास के लिए, ठीक है। तो अगर तुम जरा ध्यान से देखो, ये भी सेम हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखा है 1 कॉट, और यहाँ पे क्या लिखा है कॉट एक्स -1, है ना। तो अगर तुम माइनस को थोड़ा सा ठीक से लिख दो तो क्या हो गया, माइनस आ गए, तो 1 कॉट एक्स अपॉन कॉसेक एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये क्या है भाई, ये क्या था, ये आई ही तो है ना। सो दिस एम्प्लाइज क्या हो गया, आई बराबर -i, सो दिस एम्प्लाइज 2i बराबर 0, सो दिस एम्प्लाइज i बराबर 0। ये बहुत आसान सवाल थे, सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट। डन, ठीक है। चलो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम क्या बोले थे आपको कि यार कुछ क्वेश्चन जो है ना ऐसा है कि जो फॉर्मूला बेस पे हो जाएंगे, मतलब 1-2 क्वेश्चन ऐसे दिखेगा जैसे कि वो एकदम देख के ही हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 उसी में से है ना। तो अगर इसको तुम देखो 6 क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, अभी तक 6 है ना, 24 में कब अच्छा नहीं 5 पूछा था, 16 तक, ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट है ना। तो 5 तो यार पूछता ही है, 4 से 5 है ना। अब जैसे मान लो इस क्वेश्चन को देखो तो इसमें कुछ था ही नहीं, फार्मूला है, फार्मूला बेस पे क्वेश्चन है। कौन सा फार्मूला लग रहा है भाई, अब उतना तो आपको पता होना चाहिए, कौन सा, कि dx अपॉन a² - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। ये तो मतलब आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। अब उसी पे है यार, अब उसी पे है तो जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन खत्म। मतलब क्या बोला था मैंने कि आपको 2 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे जो एकदम देख के ही हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या था, क्या बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/9 - 4x²। तो तुम क्या करो, इस फॉर्म में लिखना है तो 4 को कॉमन ले लो, ये हमारा dx ही था, है ना। तो कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, 4 को जरा कॉमन ले लिया तो यहाँ 4 हो गया, है ना। ये तो अपना ऐसे है ही, तो यहाँ पे क्या हो गया 9/4 - x², इसका इंटीग्रेशन। तो इधर किया तो क्या हो गया 1/4, इधर किया तो क्या हो गया dx, और इधर क्या कर दिया 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x²। अब देखो इसमें और इसमें एकदम फिट बैठ गया, है ना। a की वैल्यू क्या है 3/2, ठीक है। तो बस इसका फॉर्मूला लगा दिए, 1/4 तो था ही, इंटू 1/2, और a की वैल्यू क्या रही है 3/2, तो यहाँ 3/2 रख दिया यार। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो भाई था नहीं, तो 3/2 प्लस एक्स अपॉन 3/2 माइनस एक्स प्लस सी। अब थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो, तो थोड़ा बहुत सॉल्व कर लिया तो क्या हो गया 1 अपॉन नीचे क्या आ गया 12, तो उसे तो कैंसिल हो गया था, 4 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 12, और ln इधर क्या हो गया 3 + 2x अपॉन 3 - 2x, 2 से 2 हो गया नीचे में कैंसिल, इसलिए हम लोग इसको ऐसे
लिख दिया। सो दिस इज द आंसर। मैच कर लो, अब कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे को? तो दिख रहा है 3+2x है ना, तो 3+2 सेकेंड इज द ऑप्शन। नंबर 7। यार 7 देखो, 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसको पूछो तो इसको मैं बोलूँगा तो हाँ मतलब अच्छे क्वेश्चन में इसको काउंट करूँगा। मतलब है तो बहुत आसान, लेकिन मतलब समय कम लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब पता नहीं अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर का कभी क्वेश्चन किया हुआ है तो, जैसे ये लिखा है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, बोला हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो अगर किया हुआ क्वेश्चन तो ठीक है। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कोई क्वेश्चन लिख लो आप अच्छे से थोड़ा सा इधर। उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ कि आपको इंटीग्रेट करना है 0 to 1.5 है ना, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में क्या लिखा हो, एक्स नहीं है, ध्यान देना एक्स स्क्वायर है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि इतना जानते हो कि हमेशा इंटीजर पे ब्रेक हो जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे होता था, ऐसे बनता था है ना, याद होगा कि नहीं याद है? जैसे मतलब मैं थोड़ा सा एक बार कोशिश करता हूँ आपको याद दिलाने का। जैसे यहाँ पे होता था, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पे क्या होता था ओपन, फिर ऊपर हो जाता था यहाँ पे क्या होता था डॉटेड, फिर यहाँ पे है ना, यहाँ पे ठीक है, फिर इसके ऊपर चला जाता था ऐसे, फिर यहाँ पे क्या होता था डॉटेड, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे है ना, ठीक है। मतलब जहाँ यहाँ पे हर इंटीजर पे, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, हर इंटीजर पे वो ब्रेक हो रहा है। मतलब कुल मिला के बोलने का मतलब क्या है कि अगर इसके जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके पास है तो अंदर एक्स कुछ भी हो आएगा, बाहर में क्या, जैसे मान लो मैं अभी सपोज ऐसे बोलूँ कि f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, ऐसे है लिखा हुआ। ये जो बोल गया है कि ये जो है ना दिस इज GIF, ठीक है। तो यार एक्स कुछ भी रखो तुम, मतलब ठीक है, एक्स इसके अंदर कुछ भी डालो, आएगा क्या इंटीजर, या तो 1 है या 2 है, -1 है, -3 है। बोलने का मतलब क्या है मेरा कि जैसे मान लो तुमने एक्स की वैल्यू रखी 1.2 तो क्या आएगा 1 आएगा। जैसे किसी ने रखी मान लो कि -1.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर के उधर है ना, तो उसके लेफ्ट पे क्या होगा, जो भी लेफ्ट पे होगा वही आंसर होता है, तो -2, ठीक है। इस केस में -1 बोल देना भाई है ना, -2 होगा। क्यों नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो 1 पॉइंट क्या किया करो कि उसके लेफ्ट हैंड पे जो इंटीजर होगा वही उसका आंसर होगा, तो -1.2 इधर होगा तो इसके लेफ्ट में इंटीजर कौन होगा -2, ठीक है, और इधर क्या होगा -1, तो जो लेफ्ट में होगा ना वही इसका आंसर होगा, ठीक है डन। एक तो ये बात है। बस इसमें क्या हो गया है कि ज़रा ध्यान से तुम देखो कि अच्छा इंटीजर क्या हुआ, मूल बात क्या हो गया कि जैसे मान लो कि जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हर इंटीजर पे ब्रेक होता है। मतलब कहाँ पे ब्रेक होता है, 0 पे ब्रेक हो सकता है, या जैसे मान लो 1 पे ब्रेक हो जाएगा, 2 पे ब्रेक होगा है ना, 3 पे ब्रेक होगा, हर इंटीजर पे क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ब्रेक होगा। जैसे इधर मान लो -1 पे -2 पे ब्रेक हो गया है ना, -1 पे ब्रेक हो गया, ठीक है डन। एक बात ये हो गई। अब यहाँ पे इसको तुम बहुत ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे ना x² है, यहाँ पे क्या है x² है। तो मतलब अगर मैं क्या बोलूँ कि यार अगर ये इंटीजर पे ब्रेक हो रहा था, मतलब अगर ये इंटीजर पे x ब्रेक हो रहा था -2 -1 0 पे, अच्छा इसमें x की लिमिट देख लो क्या है, हमको बस डिस्कस करना है 0 से लेकर 1.5 तक, ठीक है। मतलब अगर मैं नंबर लाइन पे ऐसे बना लूँ और यहाँ बोलूँ कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे हमारा 1.5 है, ठीक है। 1.5 के आगे जो इंटीजर होगा वो जरा एक बार ठीक से लिख लो, क्या होगा 2 होगा, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था 1 होना चाहिए था, ठीक है। ऐसे लिख लिया मैंने। अपने को तो डिस्कस सिर्फ कहाँ से कहाँ तक करना था, यहाँ से लेके यहाँ तक ही करना है, ठीक है। तो एक काम करो आप, तो x तो है नहीं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे x², तो x² जब इंटीजर, मतलब बोलने का मतलब क्या है कि x जो है जब इंटीजर था, इंटीजर पे क्या हो जाता है ब्रेक होता है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, x जो है जब क्या बोल रहा हूँ मैं कि x जो है वो इंटीजर पे ब्रेक होता है, ठीक है। मतलब मेरा सिंपल सा बोलने का मतलब है कि x जब इंटीजर होता है तो वो अपना जो फंक्शन है वो ब्रेक करता है ना। तो इसमें ज़रा ध्यान से देखो कि यार अपने को क्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है कि x² दिया हुआ है, ठीक है। तो x² बराबर इंटीजर होगा, मतलब क्या होगा कि अभी अंदर क्या है, अंदर कुछ भी आना तो इंटीजर पे ही ब्रेक होना है इसको, तो अंदर के x नहीं लिखा हुआ, x² लिखा हुआ है, तो x² जब इंटीजर बनेगा तब तक वो ब्रेक होगा। तो x² इंटीजर बनने का मतलब क्या होगा कि x जो है जब अंडर रूट इंटीजर होगा, ठीक है। तो इंटीजर 0 से 1.5 के बीच में देखो क्या क्या आ सकता था। मतलब अब जरा ध्यान से, यहीं पे बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो तुम इंटीजर जैसे मान लो कि तुमने क्या बोल दिया कि एक तो 0 हो गया, एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 ऐसे लिख लिया तुमने, मान लो इंटीजर 1 0 1 2 3 तुमने लिखा है। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि x जो है, तो ऐसे देखो अंडर रूट 0 पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। फिर x जो है अंडर रूट 1 पे हो रहा है, x जो है अंडर रूट 2 पे हो रहा है, और x जो है अंडर रूट 3 पे। लेकिन 3 पे हमको क्यों नहीं काम करेंगे, क्योंकि 3 की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी 1.73 समथिंग, और अपने को डिस्कस सिर्फ कहाँ तक करना है 1.5 तक। और √2 क्यों होगा, √2 पे क्यों हमारे काम का है, क्योंकि √2 की वैल्यू क्या होगी 1.4 ऐसा करके, जो भी 1 2 जो भी मान लो, मतलब 1.5 से तो कम है ना भाई √2 पे। तो अपने काम के लिए क्या क्या आ गया, काम के लिए क्या आ गया 0 1 और √2। मतलब x जब 0 हो रहा होगा तब ब्रेक होगा, और जब 1 हो रहा होगा तब ब्रेक होगा, और √2 पे ब्रेक होगा, ठीक है। तो इस इंटीजर का ऐसे लिख लो, आप क्या लिख लो कि 0 से 1 पे
ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आना क्या है, देखो अंतोगत्वा यहाँ पे क्या आना है, इंटीजर ही आना है, इससे हमको बहुत ज़्यादा टेंशन मत आना, इसके अंदर कुछ भी रखो, आना क्या है यार तुम्हारा, इंटीजर ही आना है, ठीक है। तो भी देख लेंगे, पहले ब्रेक करो, तो प्लस एक्स से लेके कहाँ तक, √2 तक, ठीक है, फिर dx कर दो। अभी यहाँ पे देखो हमने खाली जगह रखा है, यहाँ पे हमने खाली जगह रखा है, ठीक है, प्लस फिर कहाँ से कहाँ तक, √2 से लेके 1.5 तक, ठीक है, dx। एक बात तो आगे समझ में, ठीक है। अब तुम जरा ध्यान से देखो यार, तुम 0 से 1 के बीच में कोई भी x जो हमारे पे क्या है, अंडर हमारे पास यहाँ पे क्या करना है, x यहाँ से उठाएंगे 0 से 1 के बीच में कभी भी उठाओ, तो 0 से 1 के बीच में कभी भी उठा, 0 से 1 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया, x से जब भी छोटा होगा तो 0.999, मैक्सिमम इतना ही तक आ सकता था ना भाई, नहीं समझ रहे हो, यहीं तक आता ना, ऐसे समझ लो आप, है ना, कुछ भी करते तो क्या होता, यही आता, तो इसकी वैल्यू तो क्या आ जाती है यहाँ पे 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर की, ठीक है। और यहाँ से 1 से √2 के बीच में किसी भी नंबर को पकड़ो, 1 से लेकर √2 कहाँ पे है, यहाँ पे मान लो मैंने बोल दिया, तो इसके बीच में 1 से लेकर √2 तक आप जब जितना बार भी पकड़ो, ठीक है, उन सब का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट मैक्सिमम क्या हो सकता है 1.999999, क्योंकि ये √2 तक ही था ना लास्ट ईयर, है ना। एक तो क्या हो गया कि 2 से हमेशा क्या आना है उसको छोटा, और 1 से क्या आएगा बड़ा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा जो x स्क्वायर का इंटीजर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, सिंपल, ठीक, डन। अब यही √2 से क्या करो, √2 से बढ़ गया अब थोड़ा, अब √2 का स्क्वायर किया तो 2 हो गया, अब √2 से जरा से भी थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा तो वो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, जैसे 1.5 का स्क्वायर कर लो, ठीक है, तो क्या आएगा 2.25 ऐसे आएगा ना, ठीक है। तो हमारा बोलने का मतलब क्या है कि जो भी आएगा मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, जैसे मान लो तुमको क्या बोलेंगे, मतलब 2.25 ही ले लो यार, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम निकालोगे तो क्या लिखोगे, 2 ही तो लिखोगे। अब जैसे मान लो √2 का ही ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो क्या लिखोगे, 2 आएगा, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लिखोगे, 2 आएगा। तो √2 से लेके 1.5 के बीच में जो नंबर आएंगे उन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा। इतना सा आसान सा सवाल है, ठीक है, डन, ठीक है भाई। तो अब क्या करें, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन को तो बना नहीं, इंटीग्रेशन का तो सवाल ही नहीं रह गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का अब कहाँ सवाल है क्या कुछ इंटीग्रेशन करने लायक है, लग रहा है आपको। तो ये क्या हो गया 0, इसको किया तो क्या हो गया x, है ना, 1 से लेके √2 प्लस 2x, कहाँ से लेके √2 से लेके 1.5 तक, तो इसको थोड़ा खोल लो तो क्या हो गया √2 - 1। अच्छा ये ग्रेटर इंटीजर नहीं आ रही है तो नॉर्मल x है, मतलब समझ रहे हो ना, 2 × dx है तो इसका इंटीग्रेशन किया हमने, 2 × dx है तो क्या हो गया x आ गया, फिर 1 × dx है तो इस x का इंटीग्रेशन किया तो क्या हो गया x आ गया, ठीक है, डन। प्लस 2 × 1.5 माइनस √2, तो इसको थोड़ा सा ठीक से कर दो, क्या होगा √2 - 1 प्लस 3 - 2 √2, तो क्या आ गया 2 - √2। सो फर्स्ट इज द आंसर। ये बहुत अच्छा सवाल है ना यार, अच्छा सवाल है, मतलब इसको बोल सकते हो अच्छा सवाल है, ठीक है। फिर भी खैर ऐसा रॉकेट साइंस कुछ था नहीं, लेकिन ठीक है, अच्छा सवाल है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 8, या तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, -7 से 1 इंटीग्रेट करने और tan इनवर्स x का लगा हुआ है mod x, ठीक है। तो तुम एक काम कर लो, अगर मान लो एक तो ठीक है तुमको पता है, तो जैसे मान लो एक तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है, कौन सा tan इनवर्स -x क्या हो जाता है, माइनस का tan इनवर्स x, अगर ये पता है तब भी ठीक है ना। जब x माइनस नेगेटिव हो रहा है तब क्या है बाहर आ जा रहा है माइनस, ठीक है। एक चीज़ और कर लो, मतलब ऐसा हो गया ना, तो तुम एक काम करो, f(x) क्या है हमारे पास, f(x) क्या है tan इनवर्स x का मॉड, और f(-x) निकालोगे तो क्या आएगा tan इनवर्स माइनस का x फिर उसका मॉड, तो क्या आ जाएगा माइनस का tan इनवर्स x फिर उसका मॉड, तो ये क्या हो गया tan इनवर्स x बराबर f(x), है ना। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको मैं अगर कर लूँ छोटा, है ना, जैसे मैं इसको कर लूँ जगह बनाने के लिए थोड़ा सा छोटा, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई जो क्या है फाइनली आया, क्या फाइनली क्या आ गया अपने पास कि f(x) जो है वो है f(-x) के बराबर, यानी फंक्शन क्या हो गया इवन फंक्शन, है ना, फंक्शन क्या हो गया इवन हो गया। तो एक प्रॉपर्टी क्या होता है याद करो, -a to a है f(x) dx बराबर क्या हो जाएगा 0 से आगे हो जाएगा 2 f(x) dx, ठीक है। एक तो ये हो गया, तो tan इनवर्स x हमारे पास क्या था, tan इनवर्स x ये जो फंक्शन है का मॉड क्या आ गया है ऑड फंक्शन, सॉरी इवन फंक्शन, तो इसको क्या लिख लिया जाए, जैसे मान लो i बोल दिया कि i बराबर दिस, ठीक है,
जैसे इसको भी थोड़ा मैं छोटा कर लूँ क्योंकि जगह का कमी दिख रहा है ना। जैसे मान लो यहाँ पे बोल दिया हमने ये, ठीक है। तो tan इनवर्स x हमने क्या बोला है का मॉड, तुमने क्या बोल दिया 0 से लेके 1, आगे क्या लगा दिया 2। और अभी हमने ग्राफ में क्या देखा था कि 0 से 1 में tan इनवर्स x हमेशा क्या आ रहा था, ऐसे आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। भाई सिर्फ अपने को मतलब क्या है यार 0 से लेके 1 तक, ठीक है। तो उसमें क्या होता है पॉजिटिव, यानी मॉड किस में खुलेगा पॉजिटिव में। और यहाँ पे भी देख लो ना ये वाला चीज़, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, मतलब ग्राफ अगर इसको देखा था अभी हमने तो ऐसे कुछ आया था ना, जैसे ऐसे टिक 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 ये क्या आ रहा था, ऐसे कुछ करके ऐसे आ रहा था। तो 0 से 1 तक में तो यही है ना, तो ये क्या है यहाँ पे हमेशा क्या है पॉजिटिव ही तो है इसकी वैल्यू। तो मॉड किस में खुल जाएगा पॉजिटिव में। यानी क्वेश्चन सिर्फ क्या बन गया कि आगे 2 0 से 1 tan इनवर्स x dx। यार अब क्या नहीं आइलेट लगा लो भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब कुछ है नहीं था यार, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। तो पहले तो बाई पार्ट वाला क्या किया कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट को ऐसे लिख दो, फिर सेकंड को क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो, ठीक है डन। माइनस फिर क्या करो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर इसको इंटीग्रेट करके फिर पूरे को इंटीग्रेट कर दो ए टू बी के बीच में, ठीक है। ये तो फॉर्मूला हो गया। फिर आइलेट का मतलब क्या होता है, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लॉग अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री, और क्या हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारा अगर है तो क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे उसको, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो हमने क्या बोल दिया कि इसको सपोज कि यहाँ पे क्या लिखा है 1 इंटू tan इनवर्स x, ऐसे समझ लो। तो 1 हमारा अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोल दिया जाएगा फर्स्ट, और इसको क्या बोल दिया जाएगा सेकंड, ठीक है। तो पहले क्या कर लो वो कर लेते हैं अपन फर्स्ट सेकंड का। तो पहले क्या हो गया tan इनवर्स x, फॉर्मूला हमारा कहाँ रहा ये रहा, ठीक है। तो tan इनवर्स x फिर कहाँ चला गया देखो, फिर क्या है फर्स्ट सेकंड को क्या कर देंगे इंटीग्रेट। तो सेकंड हमारे पास क्या था 1 था ना, तो 1 था यानी dx, ठीक है माइनस, ठीक है। फिर क्या था tan इनवर्स x का क्या था भाई डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर उसमें क्या था इसका dx, ठीक है। देखो ध्यान से कोई दिक्कत नहीं होता। फिर इस पूरे फंक्शन को क्या करना होता है इंटीग्रेट, है ना। और ये हमारा क्या है 0 to 1, और ये भाई क्या है हमारा 0 to 1, ठीक है डन। तो क्या हो गया tan इनवर्स x इंटू एक्स, ये तो ये हो गया। ये कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक, ये 2 सब में है मल्टीप्लिकेशन, है ना। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो आप ऑटोमेटिकली समझना कि 2 जो है ना वो सब में था मल्टीप्लिकेशन, ठीक है डन। इसको ध्यान रखेंगे तो मतलब यानी बड़ी बड़ी ब्रैकेट लीजिए करो आप, ठीक है। यानी 2 जो था वो सब में, ठीक है माइनस। अब पहले इसको हमारा काम यहाँ पे सॉल्व करो। tan इनवर्स x का किया तो क्या आ गया 1 डिफरेंशिएशन 1/x², और इसका किया था तो क्या आ गया था x, ठीक है। ये हो गया हमारे पास dx। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, अपन क्या कर दिए कि 2, अब इसको उठा के रख दो इसमें, यार इतना क्यों लिखना, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, फिर क्या लिख दिया हमने tan इनवर्स 1, ठीक है इंटू 1 माइनस 0, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी ये 0 थी डन, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं माइनस, ठीक है। बस 2 को मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देता हूँ मैं, क्योंकि बार बार क्या पढ़ रहे हैं लिखना पड़ रहा है अपने को, ठीक है। तो 2 और हमारे पास क्या था 0 to 1, ठीक है x/1 प्लस x² dx, ठीक है। तो थोड़ा और ठीक से करो, अपने को क्या बनाना है थोड़ा सा जगह बनाना है ना। तो अपन क्या कर दें इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। देखो कैसे इसको यहाँ से ले लेते हैं पूरे को, ठीक है जगह नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो क्या करें कोई बात नहीं यार, इसमें नीचे कर लेते हैं, ठीक है परेशान नहीं हो, नीचे कर लेंगे और क्या करेंगे। बराबर क्या हो गया हमारे पास 2, अब tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4, ठीक है माइनस। अब इसको थोड़ा ठीक से देखो तो क्या लिखा हुआ है भाई मेरे 2x/1 प्लस x²। अभी भी हमने उधर डिस्कस किया था, नहीं डिस्कस क्वेश्चन में हमारा क्या था f(x) है, और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है मौजूद है f'(x), ठीक है किया था ना अभी उधर। तो क्या सीधा लिख देंगे log f(x), ठीक है डन। तो बराबर क्या आ गया भाई π/2 माइनस log 1 प्लस x², ठीक है। इसको कहाँ से कहाँ तक 0 to 1 लिमिट लगा दो, ठीक है। तो क्या आ गया π/2 माइनस log 1 और 1 2, और इधर किया तो माइनस log 1 क्या हो गया
एक्स की वैल्यू क्या कर देंगे, इसमें 0 रखोगे तो क्या हो गया, log 1 होता है 0, सो 0। ठीक है, डन। तो हमारे पास आंसर क्या गया, π/2 माइनस log 2, बेस हमारा ई है। तो ढूंढो ज़रा π/2 माइनस log 2, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है, ठीक बोल सकते हैं इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 19, ये भी देखो आसान सवाल में है ना। अब क्वेश्चन नंबर 19 में तो साफ साफ क्या दिख रहा है कि एफ ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो कि एफ ऑफ एक्स जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है हमारे पास कि ऐसे e⁻x अपॉन √4 माइनस e⁻x का होल स्क्वायर, एकदम साफ साफ दिख रहा है ना। e⁻2x कैसे लिख सकते हैं, तो यार क्या है, पुट कर दो, क्यों e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही है, तो e⁻x को क्या मान लो, t मान लो, है ना। तो t मान लो तो क्या होगा, e⁻x dx बराबर dt। ऊपर में दिख रहा था, क्यों हमने यही किया था, क्योंकि हमको दिख रहा था भाई ऊपर में उसका डिफरेंशिएशन इसका मौजूद है, और ये क्या है, √a² माइनस x² के फॉर्मूले पे एकदम फिट बैठ जाएगा, 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन √a² माइनस x पे बैठ जाएगा, इसलिए हमने ऐसे सोच लिया। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस था नहीं, तो ये भी बहुत आसान सवाल था। तो इधर क्या हो गया, dt, है ना, ब्लैक से यूज कर लेते, तो dt, और अंदर में किया तो क्या गया भाई, 4 माइनस t²। ठीक है, 4 माइनस t² इंटीग्रेट कर दिया तो क्या आ जाएगा, किस फॉर्म में, ये 4 का लिखना है तो यानी 2² माइनस t² लिख दो, इसका कौन सा फॉर्मूला लगा दें, है ना, ये वाला 1 अपॉन √a² माइनस x² का कौन सा हो जाए, इंटीग्रेशन इसका क्या होता है, dx। इसका अगर इंटीग्रेशन करो तो क्या होगा, साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स t/2 प्लस c। अब t की वैल्यू क्या थी भाई, t की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स e⁻x अपॉन 2 प्लस c। तो क्वेश्चन तो हमारा हो गया, लेकिन उसने क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है उसने, ज़रा ध्यान दो। उसने पूछा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स तो ये है ही, और ये पॉइंट इज द पॉइंट दिस सेटिस्फाई y बराबर एफ ऑफ एक्स, मतलब तुम जो एफ ऑफ एक्स इसको जो सॉल्यूशन निकालोगे y बराबर जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, और इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या होगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की वैल्यू π/2 हो जाएगी, सिंपल है ना। तो हमारे पास क्या था, y बराबर क्या आ गया था, y ऑफ x क्या आ गया था, साइन इनवर्स e⁻x अपॉन 2 प्लस c, डन। तो वो कहाँ से सेटिस्फाई कर रहा है, 0, π/2 से, तो यानी इसकी वैल्यू क्या है y की, π/2, और साइन इनवर्स e⁻0 किया तो क्या हो गया, 1/2 प्लस c। और अपने फाइंड करना क्या है, कि देन द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही c तो फाइंड करना है ना। सो दिस इम्प्लाइज π/2 बराबर साइन इनवर्स हाफ कितना हो जाएगा, π/6 प्लस c, है ना। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2 माइनस π/6, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, π/3, है ना। π/3 तो आएगी यार, ठीक है। फिर 90 में से 60 किया तो क्या, 30 किया तो कितना बचेगा, 60 बचेगा, ठीक है भाई, डन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। यार अब तो इसमें ना एकदम कोई एकदम चीख के बोल रहा है कि भाई इसमें कौन सा लगाओ, क्या लगाओ इसमें, ये वाला कौन सा, अपन कौन सा किए थे अभी, एक प्रॉपर्टी यूज़ किया था ना, ये एकदम साफ साफ बोल रहा है वो, किंग्स, है ना। ये तो अपना नहीं कुछ समझ में आया तो यार यही लगा दिया करो, मतलब 98% क्वेश्चन में ही लगा दिया करो, एकदम लगे कि अब पावर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन वगैरह। इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, कुछ नहीं करना है, इसमें देख के भी क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, कुछ नहीं कर सकते थे। तो क्या हो गया था, ए की वैल्यू हमारे पास π/6 थी, तो यानी हम इसको अगर बोल दिया जाए कि आई बराबर जो है हमारे पास क्या था, dx अपॉन, ये तो π/6 था ही और ये π/3 था ही, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1 + tan, ये हमारे, हमने इसको भी क्या बोल दिया, आई बोल दिया, ठीक है, ठीक। तो tan π/3 + π/6 माइनस x, बस पूरे का पावर क्या है, 18, डन, ठीक है। तो क्या हमने लिख दिया, dx अपॉन 1 + tan π/2 माइनस x का पावर 18, ठीक है। ये भी नहीं लिख रहे, समझ लो कि 0 नहीं है, मतलब ये जो है लिमिट यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो अपने को क्या हो गया, dx अपॉन 1 + tan π/2 क्या हो जाएगा, cot tan π/2 माइनस x क्या हो जाएगा, cot x, तो cot x उसका पावर
18, ठीक है। तो ये हमारे पास आई हो गया। तो एक काम करो, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लो। तो इसको तुम रेसिप्रोकल में लिख लो। अच्छा, ये कहाँ से फीलिंग आ रहा है, क्योंकि इसको अपना ऐड कर देंगे तो बात बन जाएगा, ठीक है। तो dx अपॉन कर दिया तो क्या क्या 1 + 1 अपॉन 10⁻18 x, ठीक है। अब थोड़ा ठीक से और लिखा तो क्या हो गया 10⁻18 ऊपर चला गया, ठीक है। और नीचे क्या बच गया 1 + 10। ये कैसा फीलिंग आ रहा था, क्योंकि देखो नीचे क्या हो रहा है दिख रहा है ना सेम टू सेम, तो जोड़ने में हमको क्या हो जाएगा आसानी, ठीक है। तो इस वाले आई को और इस वाले आई को दोनों को जोड़ दो तो क्या हो गया, मतलब इसको चलो हमने फर्स्ट बोला और इसको क्या बोल दिया सेकेंड, और हमने क्या बोल दिया कि फर्स्ट प्लस कर दो सेकेंड। सो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 2y बराबर, है ना, फर्स्ट प्लस सेकेंड किया तो क्या आ गया 2y बराबर 1 + 10⁻18 x अपॉन 1 + 10⁻18 x कैंसिल, और लिमिट क्या लगा हुआ था π/6, और यहाँ पे क्या था भाई π/3। सो 2y बराबर क्या हो गया x तो आ गया, और π/6 था और π/3 था, तो इधर क्या हो गया π/3 - π/6, ठीक है। तो क्या आ गया π/6 2y बराबर। सो दिस इम्प्लाइज i बराबर क्या आ गया π/12, करेक्ट, डन। फोर्थ इज द ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 11 यार ना मेरे लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब 11 देखो तो बहुत सी शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हो 11 क्वेश्चन में। जैसे मान लो कि n है तो n को मैंने बार बार बोला किया, तो तुम n से बचने के लिए ना 1 2 3 ऐसे कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया करो। तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है कि इसमें 0 n को रखने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सबसे आसान वैल्यू क्या होती है, अगर n को तुमने 0 रख दिया, जैसे मान लो तो n को 0 रख दिया तो सिर्फ सिंपल क्या बनता 0 to 1 x का इंटीग्रेशन, क्योंकि n को 0 रखता तो 1 - x का पावर 0 1 बन जाता, और इसको कर दे तो क्या हो जाता है x² 1 2 और 0 से 1 यानी 1/2 इज द आंसर, ठीक है। तो 1/2 अब इस ऑप्शन में जैसे 0 पुट करके देख लो, तो 0 इसमें पुट करते तो क्या हो जाता 1/6 और एक बन जाता 1/2। अब इसमें दिक्कत है कि 0 पुट नहीं कर सकते, इसमें तो कर सकते थे, तो यहाँ से भी 1/2 आ रहा था, ठीक है। और इसमें 0 नहीं आएगा, तो जैसे मान लो कि इसमें पहले तो 0 नहीं है तो 0 नहीं पुट कर सकते इनको। अब दो ऑप्शन देखो, यहाँ पे 1/2 बन रहा है, यहाँ पे भी मान लो ये नहीं भी होता तब भी 0 नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पे भी ऑप्शन 1/2 बन रहा है, यहाँ पे भी 1/2 बन रहा है, डन। तो ये रखने के लिए देखना पड़ेगा। फिर 1 क्यों नहीं रख सकते, तो 1 तुम देखो कि इसलिए नहीं रख सकते इनकी वैल्यू, क्योंकि एक ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पे देखो क्या बनेगा 1 पे डिफाइन ही नहीं होगा, जो ऑप्शन बनाओगे ये तो डिफाइन हो जाएगा इनकी वैल्यू 1 पे, यहाँ पे नहीं होगा। 2 पे क्यों नहीं रखोगे, क्योंकि यहाँ पे 2 पे भी ए भी डिफाइन नहीं होगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है, एन की वैल्यू को क्या कर लो 3 कर लो, है ना। एन की वैल्यू तुम क्या कर दो पुट कर दो एन की वैल्यू को 3, सबसे स्मॉलेस्ट वही है अभी। तो आई बराबर हमारे पास क्या दिख रहा है 0 to 1 x 1 - x का पावर 3 dx। अच्छा एक बार और ध्यान देखो, अगर तुम इसको खोलना चाहो तो देखो इसको तुमको खोलने में ना बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाला है ना। तो तुम एक और प्रॉपर्टी यूज़ कर लो। कैसे, आई को देखो कैसे यूज़ कर लिया। आई बराबर हमने क्या लिख लिया 0 to 1 1 - x, है ना, a + b - x प्रॉपर्टी यूज़ करके, और इसको किया 1 - x किया तो क्या हो गया 1 - x का पावर 3। ऐसा पूछो हमने क्यों किया, क्योंकि इसको मैं खोलना नहीं चाह रहा, खोलूँगा तो फिर 6 टर्म आएंगे, है ना, फिर उतना सारा टर्म आएगा, सब में उसमें x से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो वो मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। तो फिर हमने क्या कर दिया कि उसको एक प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया, तो यहाँ क्या बन गया 1 - x, और ये क्या हो गया भाई हमारा x³। इसको ज़रा ध्यान से देखो तो 1 से 1 कैंसिल ही हो गया था, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो x³ बन गया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन यार आसान है 0 से 1, और हमारे पास क्या है dx, तो क्या हो गया x³ - x⁻⁴ और 0 to 1 dx इसका इंटीग्रेशन। तो किया तो क्या हो गया भाई x का पावर 4 अपॉन 4 माइनस x का पावर 5 अपॉन 5 0 to 1, तो 1/4 - 1/5। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1/20 आ गया। तो n की वैल्यू रख दो 3, देखो 3 रखने पे 1/20 तो ही बनने से रहा है ना, तो ये तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भाई 3 रखो तुम तो 3 - 1 यहाँ 2, और यहाँ क्या बन गया 1, ये होगा नहीं। यहाँ रखो ज़रा 3 और 1 4 12 होगा नहीं। यहाँ पे देखो 3 और 1 क्या बन गया 4, और 3 और 2 क्या बन गया 5, तो इस ऑप्शन में क्या आ गया 1/20। और इसको रखो 3 और 2 5 और 3 3 6, यहाँ क्या आ गया 30। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1/20 आ रहा था ना, तो 1/20, डन। कितना आसान तरीका हो गया। चलो तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं 12।
तो यार है ना एनसीईआरटी का सीधा सीधा सवाल है, ठीक है। मतलब इसको अगर तुमने एक बार प्रैक्टिस नहीं किया ना, तो अगर तुम्हारा एक मैनिपुलेशन सही नहीं है ना, और अलजेब्रा ठीक ठाक से नहीं सोच पा रहे हो ना, तो तुम इससे क्वेश्चन ही नहीं होगा। मतलब फर्स्ट टाइम तो नहीं हो सकता, जो आदमी पहली बार इस टाइप के क्वेश्चन को देखेगा उससे नहीं होगा। मतलब आपको एक बार बोल रहा है कि हाँ नहीं, एक बार तो आपको करके आना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि इसका भाई क्वेश्चन इस टाइप के कैसे होते हैं, है ना। तो जैसे मान लो कि इसमें भाई मैं ऐसा क्या बोलूँ, मतलब एक बार तो इसको बिल्कुल भी मैं इसको इस सवाल को ऐसे मानूंगा कि आपको एक बार तो इसको किया हुआ होगा तभी होगा, वरना ऐसे कुछ कोई ट्रिक, जैसे इतना मैं बोल सकता हूँ इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं सब्स्टिट्यूशन हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे पावर 4 है, फिर उस इधर ज़्यादा 3/4 है, तो ऐसे इतना बस बोल सकता हूँ कि जो भी होगा अलजेब्रा में ही थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, एक्स में खेलना पड़ेगा, वही होगा, ठीक है। तो एक बार अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो इसको अगर तुम थोड़ा बहुत अगर जैसे मान लो इसको तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ना कि टी मान ले, तो अगर इसको तुमने टी माना भी, अगर मान लो तुमने टी माना, तो तुम्हारे पास थोड़ी ना बनेगा यार। यहाँ क्या होगा 4x³ है ना, और यहाँ अपने को कोई क्यूब में है ही नहीं, है ना, समझ रहे हो। तो वो सब्स्टिट्यूशन से भी काम तो नहीं चल रहा है। तो बस इतना एक बार जा रहा है कि यार अगर यहाँ पे ना 4x⁴ कोई साले को कॉमन ले लो, तो भाई 4 से 4 कुछ तो कैंसिल हो जाएगा, इतना दिमाग में बस एक बार जा सकता है, ठीक है। तो वो अगर मान लो इतना अगर क्लिक हो गया तो ठीक है, सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री क्यों नहीं होगा, है ना, x⁴1+, इसका मैं कारण दे सकता हूँ, लेकिन ये तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ 4 है ना और यहाँ पे 4 है, तो क्या दिख रहा था कि x⁴4 ही अगर इसमें से कॉमन ले लिया जाए तब भी हो सकता है कुछ बात बन जाए, है ना। तो ठीक है, इतना तो आपको एक बार फर्स्ट बार टाइम में क्लिक होना चाहिए। तो जैसे x² हमने लिया, अब हमने क्या कर दिया कि x⁴4 को हमने ले लिया है कॉमन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया 1 + 1/x। बस अगर इतना सोच लिया तो आगे तो क्वेश्चन अपने आप एकदम क्लिक हो गया। उसका होल का पावर क्या है 3/4, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा और ठीक से लिखो, तो और ठीक से लिखा तो क्या हो गया dx, तो था ये अपने, है ना, x का पावर 2, और जैसे इसको देखो ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, तो a इंटू b का पावर हमने क्या करना है 3/4। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि a का पावर 3/4 इंटू b का पावर 3/4, ठीक है। तो बस काम बन गया। अब क्या कर दिया x⁴ का पावर हमारे पास क्या आ गया 3/4, और इधर क्या हो गया 1 + 1/x⁴ का 3/4। ये तो दिख गया भाई, है ना। बस अब इतना दिख गया तो काम हमारा समझो हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया dx, और इसको थोड़ा ठीक से देखो तो क्या x² और यहाँ 4 4 कैंसिल, यानी x² इंटू x का पावर 3, तो क्या हो गया x का पावर 5। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं x⁵5 इंटू 1 +, ठीक है। अब जरा यहाँ ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है x⁻⁻4, ठीक है 3/4। अब हमारा काम क्या हो गया कि यार अब इसको टी मान ली, क्यों? क्योंकि अब दिख रहा है कि -4 का करेंगे ना तो इसका यहाँ पे मौजूद है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो बस काम कर लेंगे। अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन किसका बन गया सब्स्टिट्यूशन का। इस वाले पार्ट को पूरे को क्या कर दो पुट कर दो कि पुट 1 + x⁻⁻4 का t, सो दिस इम्प्लाइज -4x - 5 dx बराबर dt। तो इसको थोड़ा ठीक से लिखो तो क्या हो गया कि इसको क्या बोल दिया जाए, ऐसे बोल दो कि dx/x⁵ बराबर dt/-4, ठीक है डन। अब हमने इसको क्या किससे रिप्लेस कर दे भाई कि ये हो गया हमारा dx को अपॉन, देखो अब ध्यान से कुछ नहीं करना यार, अभी इसको देखो ना, इसको किससे रिप्लेस कर दे रहे हैं dt/-4, और ये पोर्शन क्या हो गया t था ना, तो 1/t का पावर क्या हो गया 3/4। बस अब इसका तो इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर लें, तो अपन क्या कर दें, ठीक है, इसको कर देते हैं इधर, ठीक है, इसको छोड़ दो, कर ले जगह बना लेंगे, इसको कर लेते हैं, या फिर इसको अगर कर दिया जाए, ठीक है, इसको थोड़ा सा जगह बना दिया जाए, तो ये हमारे पास इनको बाइसेप को इधर भेज दिया जाए, डन, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया -4 को तो पहले क्या कर दो बाहर ले लो, ठीक है। अब क्या हो गया t⁻⁻ क्या था भाई -3/4 + 1/1 अपॉन -3/4 + 1, ठीक है। तो ये क्या बन गया -4 डिवाइडेड बाई 1/4, ठीक है, कुछ नहीं, इसको सॉल्व किया, ठीक है, और इनटू क्या था हमारे पास t का पावर 1/4, तो यहाँ से क्या आ गया भाई -t का पावर 1/4, ठीक है। तो हमारे पास t की वैल्यू क्या थी, t हमने क्या पुट किया हुआ था, ये देखो ये तो था, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास -1 +
एक्स रेज टू पावर माइनस का 4 का पावर 1/4। ठीक है, अब इस टाइप का तो कुछ सॉल्यूशन में दिख रहा है क्या? ऐसा तो नहीं दिख रहा है ना, फर्स्ट में भी ऐसा नहीं है, इधर भी नहीं है। अच्छा तो एक काम करो ना, इसको खोल एक बार थोड़ा सा तुम इसको खोल के लिख लो। तो तुम इसको थोड़ा सा खोल के लिखोगे तो क्या लिख दोगे, बराबर माइनस है तो 1 प्लस, अब दिख गया 1 एक्स रेज टू पावर 4 का पावर 1/4। तो थोड़ा ठीक से लिखा तो क्या गया, माइनस एक्स रेज टू पावर इधर था 4, इधर हो गया 1, उधर हो गया एक्स रेज टू पावर 4 और इसका पावर का 1/4। तो अब तुम सही से देखो तो सॉल्यूशन तुम्हारे पास दिखना शुरू हो जाएगा। कौन सा भाई है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। और सी तो होगा यार, है ना, सी मैं कहीं लिख नहीं रहा था, सी तो होगा ही होगा। ठीक, डन। अब देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में अगर तुम ध्यान से देखो, 13 भी ऐसा नहीं है यार, 13 में क्या कुछ नहीं है, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर में मौजूद है। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो डिफ्रेंशिएशन है वो तो ऊपर में है ही ना। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन से कर लेंगे आसानी से, 2023 में आया वो सवाल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास आई बराबर तो क्या था, 2 से लेके 4 तक इधर, और एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx था। तो अपन क्या कर दिए कि पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर t। सो दिस इम्प्लाइज 2x dx बराबर dt। सो दिस इम्प्लाइज कैसे लिख सकते हैं ना कि x dx बराबर dt/2। ठीक है, डन। तो अच्छा एक चीज़ और कर ले कि भाई जब x की वैल्यू 2 है, मतलब यहाँ, तो t की वैल्यू क्या आ रही है, इसमें रख दो। ठीक है, इसमें उठा के रख दो। तो 2 में 2 कितना, 2 दूनी 4, 4 1 5, यानी t की वैल्यू क्या आ गई 5। और जब x की वैल्यू 4 है तो t की वैल्यू क्या आ रहा है 16 और 1 17, तो t की वैल्यू क्या आ जा रही है 17। सो दिस इम्प्लाइज आई बराबर क्या आ गया, आई बराबर क्या आ गया, लिमिट हो गया यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या हो गया 17, और x dx क्या आ रहा था dt/2, तो यहाँ हो गया dt/2 और ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 t। तो अब इसको कर दो भाई इंटीग्रेट किया तो क्या हो गया हाफ log t, और इसको क्या हो गया 5 और इधर क्या हो गया 17। तो यार करना थोड़े 17/5 दिख रहा होगा आंसर, log 17 माइनस log 5 है ना, log a माइनस log b क्या हो जाता है log a अपॉन b। सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड। क्या क्वेश्चन नंबर 14। तो यार जब भी ऐसे क्वेश्चन दिख जाता है ना मेरे को, तो मैं इसको मॉड वर्ड खोलता नहीं, मैं सीधा एरिया से क्वेश्चन करता हूँ। जैसे मैंने क्यों बता रखा होगा LPP में और अभी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के वीडियो में कि इसका ग्राफ कैसे बनाता है। जैसे हमने बोला था कि x-2 अगर बोले तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, 2 पे विक्ट्री साइन बना दो, मतलब अंदर वाला के लिए 0 के लिए सॉल्व करो, उस पर विक्ट्री बना दो। तो ये 2 हो गया और यहाँ पे ऐसे विक्ट्री बना दो, और यहाँ कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है, जरा ध्यान से देखो, इस पे x की वैल्यू क्या है 0 है, तो x को 0 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी इसका कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं अपन, है ना, 0,2 ऐसे हमने बता रखा है। इस बार ध्यान से देखो तो उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, है ना, 2x - 6 का मॉडुलस का 0 से लेके 3 के बीच में इंटीग्रेशन करना है। तो तुम एक काम करो ना, तुम क्या करो कि y बराबर 2x - 6 का ना, देखो कितना जल्दी होता है, 2x - 6 का इसका ग्राफ बना लो, इसको 0 के लिए सॉल्व किया तो क्या आ गया 3, तो वेक्टर साइन कहाँ पे बनना है 3 पे बनना है, तो ये हमारा हो गया 3, तो ये ऐसे बन गया। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह। ठीक है, अब वो क्या बोला 0 से 3 तो गया, तो 0 कहाँ पे x है यहाँ से, तो उसके नीचे का एरिया ही तो है भाई, ये क्या लिखा हुआ है एरिया ही तो है। ठीक है, किसका, बस यही तो पूछ रहा है यार। अब हमारा रहा बात किसका कि इसका लेंथ कितना है, तो ठीक है यहाँ पे क्या है x की वैल्यू अभी बताया, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो 0 उठा के इसमें रख दो, तो 0 रखा तो क्या आ गया 0, 0 - x उसका मॉडुलस, तो क्या हो गया 6, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0,6। अभी राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है, अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है ना, जिसकी हाइट क्या है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये तो निकालना है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है क्या एरिया ही तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए बराबर क्या होना चाहिए था हाफ, बेस क्या है 3 और हाइट कितना है, हाइट देखो 6 तो 3 यानी 9। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो गई 9। सो थर्ड इज द आंसर। अब तुम मॉड खोलोगे है ना, इसका लाइन x ग्रेटर देन 0 सब कर लेना है ना, मेरे को तो जानबूझ के बताना था ताकि आपका समय बचे। मतलब कुल मिला के 14 की बात करो, 14 देखो कितना मजेदार था यार, मतलब तुमने 1 मिनट में ऐसे एक ग्राफ बनाया और इसका सोल्यूशन पाके 9 कर लिया ना, मतलब मॉड वर्ड का झंझट ही खत्म हो गया, मतलब तुमको इसका ग्राफ आ गया तो बात बन गई है ना। तो ये बहुत है, ग्राफ आने के बाद बहुत क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, मतलब ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का मान लो कि क्वेश्चन बन गया है ना इंटीग्रेशन के अलावा। ठीक है,
तो कुल मिला के मेरे पास ये तो हो गया। आसान था, अच्छा सवाल था। अच्छा क्या है मतलब, ठीक है, 1 मिनट लगा, हो गया काम। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 15 पे। तो 15 पे अगर ध्यान से देखो ना, तो मतलब तुमको इधर क्वेश्चन में उन्होंने क्या उलझाया हुआ है कि 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। मतलब एक तरह से ध्यान से देखो ना भाई, एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन 2 3 4 मैथ द फॉलोइंग, तो इतना थोड़ी ना करना है यार, ऐसे थोड़ी ना करना है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, ये क्या है, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, सबसे आसान कौन सा इंटीग्रेशन है, ए वाला। तो चलो डी का तो तुम अगर कर भी लो ना, जैसे मान लो डी अगर क्या दिख रहा है, 1 अपॉन है ना 1 प्लस ई रेस्ट, क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन ई रेस्ट टू पावर एक्स, ठीक है। तो क्या हो गया, ई रेस्ट टू पावर एक्स ऊपर चला गया, 1 प्लस सॉरी क्या बन गया इधर, ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस 1। तो अभी अभी हम लोगों ने आज क्या सीख लिया था, बहुत बार देखा इस क्वेश्चन को, तो क्या कि अगर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, तो सीधा क्या बोलेंगे, लॉग ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 1 है ना। तो इसका तो कुछ करना ही नहीं था, मतलब सीधा क्या हो गया, लॉग ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 1 प्लस सी। अभी ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन है, डी का क्या आ गया सेकेंड। अब डी का क्या आ गया सेकेंड आ गया, तो देखो कौन कौन सा ऑप्शन कट गया, ये कट गया और ये कट गया, तो आधा तो ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक, अगर तुम ध्यान से देखो, अब इसको देखो, तो अगर इसको देखते हो ना, तो तुम क्या याद किए हुए हो, इस तरह का फॉर्मूला ध्यान होगा क्या कि डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे करते हो तो कुछ साइन इनवर्स का टर्म आता है, ठीक है, आता है ना साइन इनवर्स एक्स अपॉन ये। तो अगर तुम देखो जो भी है, अपने को क्या है नहीं करना, तो तुम देखो साइन इनवर्स एक्स का कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ है, यहाँ तो है नहीं, अच्छा ये तो हो ही चुका मैच, यहाँ है क्या, ना तो यहाँ है ना तो यहाँ है। तो इसमें तो कुछ भी हो, 1 3 4 5 जो भी हो, लेकिन साइन इनवर्स तो जनरेट होगा ही होगा, है ना समझ रहे हो। तो बी का तो क्या हो गया फर्स्ट, बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बी का अगर फर्स्ट हो गया, तो बी का फर्स्ट हो गया, तो देखो ये तो ऑप्शन क्या, बी का थर्ड हो रहा है ना, तो ये तो गया। तो कौन बचा, 3 पहले कट के बचा कौन, सी। तो क्वेश्चन तो भाई हमारे यहीं पे हो गया, ठीक है। अब आगे नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हमारा समय बच गया, तो क्वेश्चन हो गया, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 16। अब तुम 16 बड़ा जरा अगर ध्यान से देखो ना क्वेश्चन, तो 16 में भी बहुत आसान से, मतलब मैं इसको करना भी नहीं चाहता हूँ। जैसे कौन सा प्रॉपर्टी हमने किंग्स रूल वाला अगर बोला था, तो ध्यान देखो, ये टू बी है ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या था, ये टू बी ए ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी। कैसे आ रहा है यार, देख के लग रहा है कि इसको जोड़ो और इसको जोड़ो तो क्या आ रहा है, 2 पाई आ रहा है। मतलब ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, π/2, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या थी 3π/2, तो ए प्लस बी क्या आ गया 2 पाई। अब देखो वही 2 पाई यहाँ पे भी जनरेट हो रहा है ना, मतलब बोलने का मतलब क्या है कि ए हमारा π/2 बी हो गया, तो ए प्लस बी क्या हो गया 2 पाई, और आई की वैल्यू हम लोगों ने ऐसे मान लिया। अब लगा दो किंग्स वाला फॉर्मूला, तो एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, 2 पाई माइनस एक्स से। ए प्लस बी क्या था, ये था ना, ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करना एक्स को, तो जहाँ जहाँ होगा तो 2 पाई माइनस एक्स है ना, 2 पाई माइनस एक्स, फिर एक्स को देखो 2 पाई माइनस एक्स, सब इसको सॉल्व करो तो क्या बन गया दिस, ठीक है। तो अब क्या कर दो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, मतलब पेन नहीं चलाना था ऐसा क्वेश्चन में, है ना, बिल्कुल सही, सीरियसली नहीं चलाना है। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया तो क्या बन गया 2y क्यों। अब यहाँ देखो ना, यहाँ देखो और यहाँ देखो, ठीक है। तो ऊपर में क्या हो गया, ऊपर में ये और ये, तो जो नीचे है वही तो ऊपर भी जनरेट हो गया ना भाई, तो क्या हो गया कैंसिल ही हो गया होगा, जो ऊपर में वो जो नीचे में, तो ऐसे ऐसे करके कैंसिल, तो सिर्फ क्या आ गया डी एक्स। तो उतना लिखना नहीं एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ बस क्या कर दो π/2 और यहाँ पे क्या कर दो 3π/2 डी एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब हमारा क्या है, सॉल्व करना था, कुछ है क्या, एक्स सॉल्व कर दिया तो क्या आ गया π/2 3π/2, तो इसको किया तो क्या आ गया भाई 3π/2 माइनस π/2, यानी क्या आ गया भाई 2π/2 बराबर क्या आ गया पाई। सो दिस इम्प्लाइज क्या आ गया, आई की वैल्यू क्या आ गई π/2, खत्म, है ना। तो आई की वैल्यू क्या आ गई π/2, कौन सा ऑप्शन, सी, करेक्ट। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में क्या बोला कि इसका इंटीग्रेशन उन्होंने दे रखा है कि भाई इसका इंटीग्रेशन ये होगा, और अपने को क्या निकालना है, लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करो, सबसे पहले तो क्या यार दिख रहा है ना नीचे में, जरा ये ध्यान से देखो, इसको क्या रैशनलाइज करने पे बात बहुत आसान बन जाएगा। जैसे मान लो हमने हमारे पास इंटीग्रेशन क्या था कि अंडर रूट डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1, तो इसको रैशनलाइज कर लिए तो क्या हो गया, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 से क्या कर दो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो इसको थोड़ा ठीक से लिखो, जैसे अभी हम इसको बस बोल रहे, ठीक है, इसको हमने आई बोला हुआ है, ये हमारा क्या है आई है। तो इधर ध्यान से लिखो तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1, और इधर क्या तो क्या होगा ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर किया तो क्या हो गया एक्स माइनस, इधर किया तो क्या हो गया 1।
इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1, ठीक है, डी एक्स। इसको सॉल्व कर लिया तो क्या हो गया, एक्स माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो गया, एक्स का पावर हाफ था तो हाफ में एक जोड़ दो और 3/2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, प्लस एक्स माइनस 1 में क्या है हाफ प्लस 1/3 क्या हो गया 2 प्लस सी। तो इधर क्या हो गया भाई, क्या आ गया 2/3 और एक्स का पावर क्या है 3/2 प्लस एक्स माइनस 1 का पावर क्या है दोस्त 3/2 और इसके आगे भी क्या था 2/3 प्लस सी। तो 2/3 क्या हो गया, कॉमन आ गया तो क्या आ गया, देखो एक्स का पावर 3/2 प्लस एक्स माइनस 1 का पावर 3/2 प्लस सी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, मैच करके इसको देखो ध्यान से और इसको देखो, मतलब इस वाले को देखो और इस वाले को देखो तो क्या आ गया, सेम आ गया। तो लेमडा की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ की जगह पे क्या लिखा है लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू क्या हो गई 2/3। आसान सवाल, ठीक है। सो दिस द ऑप्शन। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 में क्या बोल रहे हैं, 18 को ध्यान से देखो ना, तो देखो ऊपर में क्या है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है ना, मतलब ऊपर की डिग्री सेम है, मतलब ये भी 2 डिग्री का ही कोई पॉलिनोमियल अपॉन, मतलब ऐसे समझो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, ठीक है, नीचे भी जा रहे सेम। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, मतलब मैं तो खैर वो आपके पास वो है, मतलब डिवाइड कर लेना चाहिए अगर डिग्री सेम हो जाए तो, है ना, मतलब डिग्री सेम आ जाए तो डिवाइड कर लेना चाहिए। लेकिन अपन वैसे क्या है, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, देखो कैसे करूँगा मैं। तो मतलब मान लो जैसे पहले ना हमारा टारगेट है कि इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ठीक है हमारे पास क्या था, तो जो नीचे था ना यार, मतलब तुम अगर ध्यान से देखो जो डिनोमिनेटर में मैं उसी को पहले ऊपर लिख दूंगा सेम टू सेम। देखो कैसे, नीचे को अगर तुम थोड़ा सा खोलो तो क्या है x² प्लस 1 प्लस का 2x, या मतलब थोड़ा ठीक से लिखो तो क्या हो गया x² प्लस 2x प्लस 1। अब सेम चीज़ ना तुम ऊपर लिखो, जब भी डिग्री सेम हो ना तो सेम चीज़ तुम ऊपर उठा के लिख दो x² प्लस 2x प्लस 1। ये तो ठीक है, ये तो तुमने लिख दिया। लेकिन अगर तुमको ओरिजिनली क्वेश्चन में क्या चाहिए था, 3x चाहिए था, तो पहले 3x पे फोकस करो। x² मैच कर गया, 3x चाहिए था, तो 3x चाहिए था तो तुमको क्या करना पड़ेगा, x और जोड़ दो, x और जोड़ दिया हमने, डन, ठीक है। मतलब तुम इसको ना एक साथ अभी ट्रीट करना, ठीक है, x को हमने जोड़ दिया है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, अब क्या एक्स्ट्रा चीज़ हो गया, मतलब अब क्या आ गया x² प्लस 3x आ गया है। अब क्या यहाँ चाहिए -1 और हमने क्या किया हुआ है +1, तो इसमें से क्या कर दो -2 घटा दो तो -1 जनरेट हो गया, ठीक है। इसमें से -2 घटा दो तो क्या हो गया, जनरेट हो गया, ठीक है। तो तुम अब क्या करो ना, इसको एक साथ ट्रीट करो, मतलब तुम अब क्या करो उसको ऐसे लिख दो, ठीक है। हमारे पास i बराबर था ना, ऐसे लिखा, तो हमने क्या कर दिया, इसको मैं एक साथ लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं एक साथ लिखने कुल मिला के बोलने का मतलब है क्या कि a प्लस बी अपॉन सी है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो वो उतना सेम हो गया तो क्या हो गया 1 प्लस x माइनस 2 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन करना है वो अपने को, ठीक है। कुछ तो आसान हुआ, ठीक है। अब जरा ध्यान से इसको देखो, है ना, मतलब मैं देखो कितना आसानी से करता हूँ। अब क्या दिख रहा है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक जब भी दिखे ना तुमको भाई, तो तुम क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, लीनियर आएगा। तो तुम इसका ना डिफरेंशिएशन ही ऊपर लिख लिया करो पहले, जैसे मैं कैसे लिख रहा हूँ, जैसे देखो ध्यान से, बराबर है ना, यहाँ पे मैंने 1 को कोई से छाड़ नहीं किया, छोड़ दिया, ठीक है, 1 प्लस, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इसका जो डिफरेंशिएशन है ना वही लिख दूंगा ऊपर में। मतलब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे तो हमारे पास क्या था, x² प्लस 2x प्लस 1, तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ गया 2x प्लस 2, ठीक है। अब ऊपर में जरा ध्यान से देखो क्या चाहिए, x चाहिए, पहले तो इसको भी भूल जाओ कांस्टेंट को, क्या चाहिए, x चाहिए, क्या चाहिए भाई, x चाहिए। अब x चाहिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा, x चाहिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हाफ से डिवीजन कर दो, कर दिया, ठीक है, हाफ से डिवाइड कर दिया। अब देखो क्या चाहिए था तुमको, एक्स्ट्रा काम क्या कर दिया तुमने, x तो जनरेट कर दिया, एक्स्ट्रा काम क्या कर दिया 1/2 इंटू 2, यानी 1 एक्स्ट्रा काम है अभी, है ना। तो वो उस 1 को क्या कर दो तुम, घटा दो, और ये -2 के साथ छेड़छाड़ तो तुमने किया नहीं, इस -2 को एज इट इज लिख दो, ठीक है। नहीं तो यार पार्शियल डिफरेंशिएशन से करते रहो ना, तुम कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे, हरी बात समझ में। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस हाफ, लिखने का मैं देखो तरीका क्या हो गया, 2x प्लस 2 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 3 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, यही है। इसी को अपने को क्या करना है, इंटीग्रेट, ठीक है, डन।
तो पहला क्या हो गया x। अब जरा यार इसको ध्यान से देखो, क्या है, इसी का तो तुमने डिफरेंशिएशन लिखा है ना भाई, तो क्या हो गया, अभी अभी देख चुके हम लोग, क्या है f ऑफ एफ डैश एक्स, नीचे क्या अगर fx है तो सीधा इंटीग्रेशन क्या लिखते थे हम लोग, log f ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है, मतलब log f ऑफ एक्स, तो अपन क्या कर देंगे, हाफ को ऐसे लिख देंगे और log एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। डन। इसके आगे तो क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन तो यहीं से देखो मैच करना शुरू करो, इसको अगर नहीं भी करो तो चलेगा, क्यों, x देखो x कहाँ पे है, तो एक तो ऑप्शन ये नहीं है ना, ठीक है। तो और ये देखो कहाँ जनरेट हो रहा है, हाफ लॉग एक्स स्क्वायर, अच्छा एक चीज़ और, अभी रुक, इसको भी कर ही लेते हैं यार, क्यों करना। अब जरा इसको ध्यान से देखो, वो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन, इसको थोड़ा ठीक से लिख दो ना एक बार फिर से, क्या है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, dx। तो अब जरा ध्यान से देखो तो क्या हो गया हमारे पास, x प्लस, इसको थोड़ा एक बार और ठीक से लिखो, log, क्योंकि वहाँ पे क्या लिखा है 1 प्लस एक्स में है ना सारा ऑप्शन, तो इसको क्या है लिख दिया हमने, वो स्क्वायर लिख दिया, -3। अब इसको जरा ध्यान से देखो तो क्या हो गया, इसको इंटीग्रेट करो, x प्लस 1 माइनस 2, यहाँ पे कर दो प्लस 1 और यहाँ पे कर दो -2 प्लस 1 प्लस सी। अब सब आ गया है ना, तो क्या हो गया x प्लस, अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, 2 को आगे उतार दो, तो क्या बन गया, log 2 से 2 कैंसिल हो गया ना जी, 1 प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ प्लस, ठीक है, x प्लस 1 प्लस सी। सो द, ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन मैच कर लो। x प्लस लॉग 1 प्लस एक्स कहाँ गया भाई, x प्लस लॉग 1 प्लस एक्स तो बहुत जगह है, जैसे इसमें भी है ना, फिर 3x में, तो यानी b इज़ द ऑप्शन। सो b इज़ द ऑप्शन। आसान हो गया। नहीं तो तुमको क्या, तुम पार्शियल डिफरेंशिएशन से करते रहोगे कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब मैं तो ऐसे ही कर देता हूँ, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक अपॉन कुछ भी हो ऐसा तो कर देता हूँ, ठीक है। कुल मिला के जितने क्वेश्चन किए उसमें ना सबसे अच्छा जो क्वेश्चन था, एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला था, 7 नंबर क्वेश्चन जो था हमारे लिए सबसे अच्छा था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 8 भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब मेरे को बोलोगे कि सबसे अच्छा क्वेश्चन अभी तक जितना किया उसमें कौन सा था, 7th नंबर का क्वेश्चन सबसे अच्छा था मेरे लिए, ठीक है।